ताहिर रशीद की किताब पर मजमून लिखने से पहले मुझे एक वाक़या याद आ गया। हज़रों में बसने वाले मेरे सहाफ़ी दोस्त इमरान खान की किताब फरज़ंदे छछ की तारीफ़ी तकरीब थी। वहाँ किसी मुबस्सिर ने कह दिया कि ये तो किताब बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि लोगों के इंटरव्यू करके किताब बना ली जाए। वहाँ मैंने इमरान खान का दफा करते हुए कहा था, अगर वक्त पर आसान काम न किए जाए तो बाद में हक़ाइक़ में बहुत से मुगालतों के इंतज़ाम से तारीख गुमराह हो जाती है। सबूत के तौर पर मैंने उनसे पूछा था कि छछ को बरसगीर का बुखारा किसने और कब कहा था। अगर कोई लिखने वाला इस आसान बात को अपने ऐप में लिख देता तो आज इस सवाल का जवाब हमारे लिए इतना मुश्किल ना होता। ताहिर रशीद की किताब जब क़यामतपुर जा रहा था का मामला भी कुछ ऐसा ही है। तकसीम के वक्त आसान काम को किसी ने नहीं किया। अब इतने सालों बाद ताहिर रशीद ने इस मौजू पर कदम उठाया तो अपने वक्त का ये आसान काम बहुत मुश्किल हो चला था। जब क़यामतपुर जल रहा था कि इशाअत हुई तो मकामी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की मुस्बत और मनफी आरात सामने आई, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। हर किताब की इशाअत के बाद ये सूरत हाल हर मुसन्निफ को पेश आती है और हर मुसन्निफ मुरतब इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहता है। किसी की राय से इत्तफाक या इख्तलाफ करने के बजाय मैं यहाँ अपनी राय पेश करता हूँ जहाँ तक मैं किताब को समझ सका हूँ। इसका नाम इसके मुंदरजात के मुताबिक नहीं, मुसन्निफ का अपना नुक्ता नज़र होगा और किताब का नाम उनका इस्तेकाक भी है। लेकिन मुझे इस किताब में क़यामतपुर के जलने के इतने मनाज़र दिखाई नहीं दिए कि इसका नाम जब क़यामतपुर जल रहा था रखा जाता। मेरे नज़दीक ये किताब क़यामतपुर का नोहा है। मेरे नज़दीक ये किताब क़यामतपुर का नोहा है जो किताब के तकरीबन हर सफ़े पर बिखरा हुआ है। लेकिन ये नोहा क़यामतपुर के उजड़ने का नहीं बल्कि हिजरत का और जुदाई का नोहा है। खुद मुसन्निफ ने भी एक जगह लिखा है कि काश इस शायर का नोहा सुन सके ये शायर जो गए ज़माने को पुकारता है। राना अफसर अली खान साहब ने भी इस किताब पर जो दीबाचा लिखा है उसका उन्वान सदाए गिरिया सुनो ही रखा है, जो तकरीबन नोहा ही के मानी देता है। अहमद अली साकिब की तहरीर भी मेरी तायीद करती दिखाई देती है। वो लिखते हैं, हर शहर, हर गांव, हर गली, मस्जिद, मंदिर, कलीसा और गुरुद्वारे का अपना नोहा है। और यहाँ अकील साहब ने भी नोहा ही कहा और एक और साहब आए थे उन्होंने भी, मुनिस शाह साहब ने भी नोहा ही कहा इसको। मुसन्निफ ने इस शहर से जाने वालों के कर को अपना कर बना लिया है। उसे जाने वालों के अपने घरों और अपने शहर को मुड़ मुड़ कर देखने वालों का अंदाज रुलाता है। वो उन्हें रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता। वो अपने लोगों से रो रो कर ये कहने की कोशिश करता है कि जाने वालों को रोक लो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। गया वक्त वापस नहीं आता। ताहिर रशीद को ये बात भी रुलाती है कि जाने वाले कभी वापस नहीं आएंगे। वो जो दरवाजे खुले छोड़ गए थे वो दरवाजे हमेशा अपने वकीलों के मुंतज़िर रहे। इंतज़ार, उम्मीद और याद माजी की इस कैफियत को ताहिर रशीद ने जा बजा मुंतकिल किया है, जिसकी मिसालें तो मैंने यहाँ लिख रखी थी, लेकिन अब मैं वक्त की कमी की वजह से वो हवाले नहीं पढ़ता। किताब में बार बार वो बातें मौजूद हैं। ये जो हवाले मैंने लिखे थे, दरवाजे सर फोड़ रहे हैं, कौन इस घर को छोड़ गया है, और वो दिन वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग, मुझे ज़माना ले गई, जाने उन्हें कहाँ। ये तहसीब आपने अपने किताब में आपने ये शेर दर्ज किए हैं कि शाला मुसाफिर कोई न थी वे कब जना थी पारे हो, ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी आप पे उड़ा आ रहे हो। ये हवाले पढ़कर आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि ताहिर रशीद को भी नस्ताल्जिया का वही मर्ज
मर्द लायक है जो मीर तकलीफ और नासिर कादमी को था। फर्क यह है कि उनका दुख अपना था, जबकि ताहिर रसील ने जुदा होने वालों के दुख और तकलीफ को इल्ज़ाम बना दिया है। मैंने शुरू में कहीं लिखा था कि अगर बर वक्त आसान तारीख में लिखी जाए तो बेवक्त की तारीख कई मुगालते और गलतफहमी जन्म देती है। इसलिए मुमकिन है कि हमें तोला राम बिल्डिंग की कहानी फिलहाल मुतासिर न कर सके। हो सकता है कि हम में से बहुत से लोगों के लिए मरकजी गुरुद्वारा श्री गुरु, गुरुद्वारा गोबिंद साहिब, गुरुद्वारा डी ब्लॉक, आर्या समाज मंदिर, शमशान घाट का तस्करा भी मामूली वाक़या हो, लेकिन जब एक अरसा बाद कोई इस शहर की मजहबी, सियासी, समाजी और तहजीबी तारीख लिखेगा तो यही मामूली वाक़यात बशमूल मीरो माई, सोना मैना, लतीफ़ घोड़ा, तांगों का मिस्त्री, उस्ताद खमद, जीता राम वगैरह गैर मामूली हो जाएंगे। आखिर में मैं अपने मजमून का ख़त्म अपने इस फार्मूले से करूँगा कि किताब लिखने वाला एक होता है, जैसे पढ़ने वाले सैकड़ों। हर आदमी अपने नुक्ता नज़र से पढ़ता है। किताब लिखने वाला तमाम लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता। मेरा ये भी तजुर्बा है कि किताब का कोई ऐसा फजूल या बेकार नहीं होता। वक्त आने पर एक जुमला भी सवा लाख का हो सकता है। मैं उस्ताद हूँ और ताहिर रसील को इस किताब के इशाअत पर 100 में से 80 नंबर देता हूँ। अगर इसमें गुरुद्वारों, मंदिरों के साथ मसाजिद और चर्च का जिक्र हो जाता, हिंदुओं और सिखों के त्योहारों के साथ साथ मुसलमानों और ईसाइयों के त्यौहार भी लिखे गए होते, तो ये 80 नंबर 100 नंबर भी बन सकते।